बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत जायकेदार, खुशबूदार सालन है। अंडों का सालन है, बहुत मज़ेदार, झटपट तैयार होने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। अपने घर पे ज़रूर तैयार कीजिए। बच्चों की फ़रमाइश, बड़ों की फ़रमाइश होगी, हफ़्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर बनेगा ये सालन। इतना मज़ेदार जो है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बहुत कम मसाले गए हैं और बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। मिर्चें मैंने यहाँ पर ली है, लाल मिर्च है, और इसके साथ ही ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, तेज़पत्ता है और हल्दी है, और गरम मसाला पाउडर है। बहुत थोड़ा सा लिया है मैंने। और इसी के साथ ही यहाँ पर कुछ और मसाले हैं। और यहाँ पर जो धनिया मैंने लिया है, ये घर में कुटा हुआ धनिया है, लहसुन अदरक है, कुछ खड़े गरम मसाले हैं, और जिसमें दालचीनी है, लौंग है, इलायची है। और दही हाफ़ कप लिया है मैंने। 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं मैंने यहाँ पर, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 2 हरी मिर्चें, और इसमें कुछ सोया पत्ते हैं, और बस। और यहाँ पर अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन। और यहाँ पर पैन में मैंने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल, और इसी के साथ ही अब आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर एक तेज़पत्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। यहाँ पर सिनेमन स्टिक्स है, एक दो यहाँ पर मैंने छोटी इलायची ली है, 2 लौंग है, 3-4 काली मिर्चें हैं, और 2 से 3 पिंच मैंने ज़ीरा लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये जैसे ही कड़कड़ा जाएगा थोड़ा सा, इसमें ऐड कर देंगे हम 2 मीडियम साइज़ प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने ऐड कर दी है इसमें। अब इसको हल्का फ्राई कर लेंगे। इसका कलर बिल्कुल भी ब्राउन होने नहीं देना है हमने, बस इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, ताकि तमाम मसालों की जो खुशबू है वो प्याज के साथ मिक्स हो जाए और एक ज़बरदस्त सा फ्रेगनेंस आ जाए इसमें। ठीक है, इस तरह से ये फ्राई हो रहे हैं। और जब तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और मुझे पता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे देख रहे हैं, कुछ नॉन सब्सक्राइबर भी हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें। और ये यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, बड़े साइज़ का टमाटर है, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर दिया है और इसमें ऐड कर दिया है। ये अब इतनी देर तक इसको भूनना है जब तक कि टमाटर सॉफ़्ट ना हो जाए। और जब तक ये टमाटर सॉफ़्ट हो रहे हैं, आपके लिए मेरी पास दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आपकी मुरादें, मकसदें सब पूरा फरमाए, आमीन। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको हर बला आफ़त से महफूज रखे, आमीन। अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और अगेन मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, तो इस तरह से 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब तमाम मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे उस वक्त तक जब तक कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, ये भुन रहा है। मसालों को भूनने का बहुत ख़्याल रखा करें, क्योंकि अगर मसाले अच्छे से नहीं भूनते तो फिर सालन में वो टेस्ट नहीं आता जो आप चाहते हैं। अब ये तमाम ड्राई मसाले जो हैं वो ऐड कर दूँगी इसमें। ये चले गए सारे ड्राई मसाले, और ये अब ड्राई मसालों के साथ इसको भूनना है। लेकिन जब आप ड्राई मसाले डालते हैं तो वो और खुश्क हो जाता है, जलने का ख़तरा होता है, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करके भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाले जो हैं वो भून जाएं। ये इस तरह से मैं इसको भून रही हूँ, और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, क्योंकि जो मैंने इसमें खड़े मसाले ऐड किए हैं उसकी बहुत अच्छी खुशबू है जो मेरे पूरे किचन में इस वक्त फैल गई है। आप ज़रूर बनाइएगा, एक अच्छा सा अरोमा आ रहा है। और ये देखें कलर माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत प्यारा सा कलर आ गया है मसाले का। और अभी भी मसाला मुझे थोड़ा सा और भूनना है, और उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें दही, जो कि मैंने लिया है यहाँ पर हाफ़ कप। ठीक है, ये दही ऐड कर दिया है मैंने। अब जो बाकी है वो भी ऐड कर दूँगी मैं। ज़ाया बिल्कुल ना किया करें, ये रिज़्क़ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, तो उसकी कदर किया करें। ये सारी चीज़ें मैं अगर नहीं दिखा पाती हूँ तो लेकिन मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो चीज़ फिर ज़ाया हो जाएगी तो मुझे बहुत अफ़सोस होगा, इसलिए मैं ज़ाया नहीं करती। और ये मसाला बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम भून रहे हैं, ताकि मसाला जले नहीं।
ठीक है, अब दही को इतनी देर तक भूनना है कि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए। देखिए सारे मसाले, प्याज, टमाटर सब मिक्स हो गए और स्मूथ सा एक मसाला तैयार हो गया है। ये नज़र आ रहे हैं कि कुछ कोई भी खड़े खड़े प्याज या फिर टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। तो इसी तरह से आपने मसाला बनाना है। थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। पैसे लगते हैं आपकी, मेहनत लगती है, तो चीज़ अच्छी बननी चाहिए। तो ये देखें ज़बरदस्त सा ये मसाला जो हमारा तैयार हो चुका है। एग मसाला है ये, मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है। फिर मैं मज़ीद इसको भूनूंगी ताकि मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाए। अब ये मसाला भुन गया हमारा और ये ग्रेवी की तरफ आ गया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि जब मैं अंडा ऐड करूँगी तो मैं उसके बाद कोई पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी। अब मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं, खूबसूरत सी हरी मिर्च है माशाल्लाह, और ये इसमें मैं ऐड कर चुकी हूँ। और 2 मिनट तक मज़ीद इसको 1 से 1.5 मिनट मैंने पका लिया है ताकि मिर्चों का फ्लेवर भी आ जाए। और अब ये 4 अंडे हैं जिसको मैंने 4 साइडेड कटिंग किया है, यानी कि एक अंडे से 4 पीस बनाए हैं और इस तरह से मैंने इसको ऐड कर दिया है। आप चाहें तो 5 या 6 अंडे ले सकते हैं। मेरे पैन में जितनी गुंजाइश थी मैंने बस उतने ही अंडे इसमें डाले हैं। और ये इतना मज़ेदार सालन है, आप कौरमा कढ़ाई सब साइड पे रखें और ये जो ये सालन है इसको एक तरफ रखें। बहुत मज़ेदार, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और मेरे घर में ये सालन हर हफ्ते तो बनता ही है, तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा प्रेफर में होती हूँ। बहुत फेवरेट सालन है ये मेरा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने प्यारों में शेयर लाजमी किया करें ताकि अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन सब तक पहुँचे और सबका भला हो और आपका भी भला हो। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में, रिक्स में। और ये ज़बरदस्त सालन रेडी हो चुका है हमारा और आपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है। मेहमानों को सर्व कीजिए, बच्चों को, बड़ों को, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।